So, insulin is released from beta pancreatic cells. लेकिन ये जाके एक्ट कहाँ करती है? On a receptor which is termed as insulin receptor. Now let's look at how insulin receptor recognizes an insulin molecule and what happens when insulin binds to it कि वो एक इतना बड़ा change ला सके. So insulin receptor is a tetrameric integral membrane glycoprotein. जहां पर इंटेग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन आया है तो इसका मतलब है कि इट्स अ प्रोटीन विच इज ग्लाइकोसाइलेटेड एंड इट्स अ टेट्रामर. तो इसका मतलब है देयर विल बी टेट्रा मीन्स 4, सो देयर विल इट्स अ पॉलीमेरिक प्रोटीन जिसमें 4 इंडिविजुअल यूनिट्स हैं. सो विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 of those units are alpha chains which are 735 amino acids long, while 2 of those chains are beta chains which are 620 amino acids long. Both of these units are held together by disulfide linkages. ठीक है, आप लोगों को डाइसल्फाइड लिंकेजेस होपफुली याद हैं जिसमें सिस्टीन रेजिड्यूज मिलके एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते हैं. सो इट्स अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल. The alpha chains are present on the extracellular side of the plasma membrane and contains the cysteine-rich insulin binding domain. तो इसमें cysteine-rich domain कौन सी है? ये रही. तो इससे आके इंसुलिन बाइंड करेगी एंड अल्टीमेटली जब इंसुलिन बाइंड करेगी तो जो चेंजेस आना है वो इन डोमेन्स में आना है, अदरवाइज इट वोंट बी एबल टू फंक्शन. बट वी विल सी व्हाट दोस चेंजेस आर. लेट्स फर्स्ट लुक एट कि जो बीटा सब यूनिट है उसमें हमारे पास क्या है. ये जो बीटा सब यूनिट है वो ये रहा एंड इस बीटा सब यूनिट में आपके पास एक एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है एंड दिस इज अ लार्ज साइटोप्लाज्मिक डोमेन. जो ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है ये बेसिकली ह्यूज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी दिखाती है. ठीक है, अगर हम नोट करें तो यू वुड सी इफ वी गो फॉर अ प्रोटियोलिटिक डाइजेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट दे रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ द टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. नाउ दिस लुक्स लाइक ये क्या मजाक हुआ कि अगर आप अल्फा सब यूनिट उड़ा दें तो बीटा सब यूनिट कैसे एक्टिवेट हो जाता है. इससे हमें यह पता लगता है कि इंसुलिन जो बाइंडिंग है बेसिकली वो कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लाती है अल्फा सब यूनिट में जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को इनहेंस करता है या एक्चुअली उसको इनिशिएट करता है. इसका मतलब है कि इंटैक्ट अल्फा सब यूनिट एक्सर्ट्स अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एंडोजेनस काइनेज ऑफ द बीटा सब यूनिट. मसलन अल्फा जो यूनिट है बेसिकली उनका काम यह है कि वो काइनेज एक्टिविटी को रोक कर रखें. बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन कॉजेज अ कॉन्फर्मेशनल शिफ्ट इन अल्फा सब यूनिट्स रिलीविंग दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस. तो इंसुलिन बेसिकली क्या करती है कि उन अल्फा सब यूनिट्स को सिर्फ शिफ्ट करती है, इतना कॉन्फर्मेशनल चेंज लाती है कि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए और अल्टीमेटली जो काइनेज एक्टिविटी थी वो स्टार्ट हो जाए. अब जो हमने जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन देखी थी बीटा सब यूनिट की उसकी भी आगे 3 डिस्टिंक्ट सब डोमेन्स हैं जिसमें से जक्स्टा मेम्ब्रेन डोमेन है, टायरोसिन काइनेज डोमेन है और द सी टर्मिनल डोमेन है. इसमें वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन द टायरोसिन काइनेज डोमेन. जो सी टर्मिनल डोमेन है उसके अभी हमें सारे फंक्शंस नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जो माइटोटिक एक्टिविटी इंसुलिन से कॉज होती है तो उसमें उसका कुछ रोल है. लेकिन टायरोसिन काइनेज डोमेन को हम अच्छी तरह जानते हैं and basically kinase, therefore it phosphorylates. Now, binding of insulin to its receptor promotes the autophosphorylation of 3 specific tyrosine residues in the tyrosine kinase domain, which promotes an alteration in the conformational state of the entire beta subunit. ठीक है? And alteration leads to basically unmasking of the adenosine triphosphate donor binding sites and substrate docking sites and activating its tyrosine kinase activity. In the next topic, we would actually see it in more detail that how this pathway ensues and ultimately occurs. Phosphorylation of the specific intracellular substrate leads to initiation of at least 2 different signal transduction pathways. तो सिर्फ phosphorylation से होने से अल्टीमेटली आपके पास 2 सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इनिशिएट होते हैं जो अल्टीमेटली इंसुलिन की इन तमाम काइनेटिक इस तमाम एक्टिविटी को लेकर जा सकते हैं.
The molecular mechanisms which are central to insulin signal transduction are quite complex and have yet to be fully elucidated. However, considerable research in this regard has been made over the last decade and is still in progress. So it's a very active area of research still, given insulin की history इतनी पुरानी है कि how does insulin receptor actually acts on all of its domains, acts at least उनके क्या function है, जिस तरह हमें C terminal domain का भी finally नहीं पता. लेकिन बहरहाल हम लोगों को इतना क्लियर ज़रूर है कि जो इंसुलिन अपना फंक्शन एक्सर्ट करती है, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हाउ दैट हैपन्स.